हेलो बच्चों, आज हम सक्षम हिंदी पाठमाला कक्षा 5 का 5वां लेसन करेंगे। मीतू की प्रतिज्ञा। कठिन शब्द: घंटी, प्रदूषण, इंतजार, वातावरण, धुआं, गंदगी, स्वच्छ, प्लास्टिक। आज दादाजी गांव से आने वाले थे। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, मीतू दौड़ी दौड़ी दरवाजा खोलने गई। उसे दादाजी के आने का इंतजार था। वे उसे अच्छी अच्छी कहानियां जो सुनाते थे और घुमाने भी ले जाते थे। दरवाजा खुलते ही दादाजी परेशान से अंदर आते हैं। मीतू, दादाजी नमस्ते। दादाजी कोई जवाब नहीं देते। मीतू उनके हाथ से हरी सब्जियों का थैला ले लेती है। मीतू फिर बोलती है, अरे दादाजी यह क्या? दादाजी धम से सोफे पर बैठ जाते हैं। मीतू बोलती है, क्या हुआ दादाजी, आप ठीक तो है ना? दादाजी, हाँ बिटिया, बहुत गर्मी है और ऊपर से शहर में बसों और गाड़ियों का इतना धुआं है, मैं तो बहुत थक गया हूँ। जाओ जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। मीतू पानी लेकर आती है। दादाजी पानी पीते हैं। मीतू, दादाजी धुएं से आप इतना कैसे थक गए? दादाजी बोलते हैं, अरे बेटा, गांव की स्वच्छ व ताजी हवा में रहने से शहर का प्रदूषण भरा वातावरण बिल्कुल भी सहन नहीं होता। मीतू, दादाजी यह प्रदूषण क्या होता है? दादाजी बोलते हैं, बेटा, गंदगी ही प्रदूषण है। धुएं, ध्वनि तथा गंदगी के कारण वातावरण दूषित हो जाता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। मीतू, मगर यह प्रदूषण कैसे होता है? दादाजी, गाड़ियों के धुएं से, जोर से हॉर्न बजाने से व माइक का प्रयोग करने से, प्लास्टिक की थैलियां जलाने और फेंकने से, कूड़ा इधर उधर फेंकने से तथा पेड़ को काटने से प्रदूषण फैलता है। मीतू, मगर दादाजी, पेड़ काटने से प्रदूषण कैसे होता है? दादाजी बोलते हैं, तुम्हें शायद पता नहीं है कि पेड़ हमें ताजी हवा देते हैं। वे हवा को साफ स्वच्छ बनाए रखते हैं। मीतू, इसका मतलब है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तभी मीतू की मम्मी आ जाती है और उन्हें खाने के लिए बुलाती है। इतने में पिताजी बाहर से आ जाते हैं। दादाजी बोलते हैं, हाँ, हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चा कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी देखरेख करे। मीतू, मम्मी मम्मी, अब से मैं हर बार अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी। मम्मी बोलती है, अच्छा बेटा, यह तो तुम बहुत अच्छा काम करोगी। पिताजी, तुम्हें यह विचार कहाँ से सूझा? मीतू, मैं नहीं चाहती कि जैसे दूषित हवा के कारण दादाजी की तबीयत खराब हुई है, वैसे ही लगातार फैलते प्रदूषण के कारण औरों लोगों की भी तबीयत खराब हो। दादाजी, वाह, मेरी पोती कितनी समझदार है। मीतू, और बताओ दादाजी, मैं तो अपने मित्रों को भी ऐसा करने की सीख दूंगी। वे भी अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़ लगाएंगे। सभी खुशी से तालियां बजाते हैं। पाठ का सारांश, समरी ऑफ द लेसन।
This chapter is describing pollution by the conversation between grandfather and granddaughter. The grandfather returns back from the vegetable market and tells his granddaughter that having lived under fresh air in the village, he is finding it hard to breathe in the polluted air of the city. He explains to his granddaughter what pollution is and how it spreads. Smoke from cars, trucks, auto and dirt around expanding pollutes the air. Plants purify the atmosphere, but we are cutting down the trees and expanding manufacturing and construction of houses, industries, etc. That again pollutes the surroundings. Granddaughter understood what her grandfather was trying to tell. She wants to protect her grandfather, so she decides to plant a tree on her birthday and promises to tell her friends also to do the same. अंग्रेजी हिंदी शब्द स्वच्छ क्लीन, तबीयत हेल्थ, दूषित पोल्यूटेड, वातावरण एनवायरमेंट, प्रदूषण पोल्यूशन, पोती ग्रैंडडॉटर. पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स वातावरण पर्यावरण वायुमंडल, दूषित गंदा मैला, स्वच्छ साफ शुद्ध, परेशान चिंतित व्याकुल. विलोम शब्द एंटोनिम्स स्वच्छ अस्वच्छ, गंदगी सफाई, अंदर बाहर, अच्छा खराब. एक्सरसाइजेस. आप अपने आसपास किस प्रकार का प्रदूषण देखते हैं? हम अपने आसपास धुआं, गंदगी, ध्वनि द्वारा फैलाया गया प्रदूषण देखते हैं. आप अपने जन्मदिन पर किस प्रकार की प्रतिज्ञा लेना चाहेंगे? हम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने की प्रतिज्ञा लेना चाहेंगे. नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें. फिल इन द ब्लैंक्स. गांव, कहानियां, पेड़, जन्मदिन. मीतू के दादाजी गांव में रहते थे. वे मीतू को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे. पेड़ हमें ताज़ी हवा देते हैं. हम सबको अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना चाहिए. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मीतू किसका इंतजार कर रही थी? मीतू अपने दादाजी का इंतजार कर रही थी. मीतू के दादाजी क्यों परेशान थे? मीतू के दादाजी शहर के प्रदूषण से परेशान थे. प्रदूषण क्या होता है? धुएं, ध्वनि और गंदगी के कारण वातावरण दूषित हो जाता है, उसे प्रदूषण कहते हैं. प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? कोई 2 कारण लिखें. गाड़ियों के धुएं से, पेड़ काटने से प्रदूषण फैलता है. ग्रामर प्रैक्टिस. पढ़ें और समझें. अंक, गोद, संख्या. अंग, भाग, हिस्सा. अनिल, हवा. अनल, आग. शूर, वीर. सूर, अंधा. चिर, पुराना. चीर, वस्त्र. ये शब्द जो भी हैं, ये इनका साउंड थोड़ा सिमिलर लगता है, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. तो आप इसके शब्द पे और इसके मीनिंग पर ध्यान दीजिए. नेक्स्ट है, उपयुक्त शब्द सुनने में समान है किंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द हैं. इन शब्दों को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं.
इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। जो गाना गाता हो गायक। मिलान करें, मैच द फॉलोइंग। गांव में रहने वाला कौन होता है? ग्रामीण। जिसका दोष ना हो वो होता है निर्दोष। जल में रहने वाला जलचर, और जंगल में रहने वाले को क्या बोलते हैं? वनचर। वार्तालाप को संवाद कहते हैं। भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना संवाद है। संवाद दो व्यक्तियों के बीच होता है, जैसे ग्राहक दुकानदार के बीच का संवाद, कन्वर्सेशन। जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं, कस्टमर बोलता है, जो ग्राहक है वो बोलता है, भैया टमाटर कितने रुपए किलो है? दुकानदार जवाब देता है, 20 रुपए किलो साहब। ग्राहक, ताजे हैं, खराब तो नहीं? दुकानदार बोलता है, मेरी दुकान में हर माल ताजा होता है, परख लो। इस प्रकार के टमाटर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ग्राहक बोलता है, 2 रुपए कम करो। दुकानदार कहता है, भाव में कोई कम ज्यादा नहीं। ग्राहक, ठीक है, 1 किलो टमाटर तोल दो, और हाँ, रुपए लो, ठीक से तोलो। दुकानदार, हाँ हाँ। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है, उन पर सही का निशान तथा जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता उस पर गलत का निशान लगाएं। तो किन किन चीजों से प्रदूषण फैलता है? देखो, पेड़ से प्रदूषण नहीं फैलता, पेड़ से हमें ताजी हवा मिलती है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है। लाउड स्पीकर है, इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ये आपका ऑटो रिक्शा है, इससे पोल्यूशन फैलता है, धुआं होता है। ये जो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं खेत में, इनसे भी प्रदूषण फैलता है। ये कार है, इससे प्रदूषण फैलता है, इस पे टिक का मार्क है। पेड़ काटने से भी प्रदूषण फैलता है। ये फैक्ट्रीज का धुआं है, इससे प्रदूषण फैलता है। ये जो पशु हैं, ये तो हमारे वातावरण के मुख्य अंग हैं, इनसे प्रदूषण नहीं फैलता। तो बच्चों, आज ये लेसन कंप्लीट हुआ, मीतू की प्रतिज्ञा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 6th लेसन कवर करेंगे, जिसका नाम है कर लो पर्यावरण सुधार। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। सक्षम हिंदी पाठमाला के कक्षा 4, 5, 6, 7 के न्यू सिलेबस के सभी लेसन्स और एक्सरसाइजेज सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलें। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए।